गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी बेटा स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, अपना होमवर्क पूरा कर रहे होंगे। तो आइए एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा हम जल्दी एक ही क्लास में निपटाने की कोशिश करेंगे। इसमें थकावट की परिभाषा करें, थकावट के कारण, लक्षण और उसको दूर करने के उपाय कौन कौन से होते हैं, इस बारे में जानकारी देते हैं। थकावट की परिभाषाएं, क्या क्या परिभाषाएं हैं? थकावट का अर्थ वगैरह तो हमने पढ़ लिया था। परिभाषाएं हैं डेविस के अनुसार, अधिक कार्य करने की क्षमता में कमी आना थकावट है, यानी जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी क्षमता में कमी आना ही थकावट है। तो बेरिंग के अनुसार, ये जो हमारे दार्शनिक हैं, इन्होंने अपनी परिभाषाएं दे रखी है। लगातार कार्य करते करते कुशलता में कमी आना थकावट है। एक कार्य हम लगातार कर रहे हैं, यानी हमने कुछ कार्य 1 घंटे में इतना किया है और अगले घंटे में उस कार्य में जो भी कमी आती है वही थकावट है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि निरंतर कार्य करते से हमारी कार्य कुशलता में कमी आ जाती है, उसको थकावट कहते हैं। ये तो सबके साथ नेचुरल है। लक्षण क्या होते हैं? कार्य कुशलता में कमी। प्राय देखा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कार्य करने में थकावट हो जाती है, उस कार्य करने की इच्छा नहीं रहती, उसकी घटती हुई कार्य कुशलता के कारण उस कार्य को अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। वो कुछ समय के बाद व्यक्ति कार्य करना छोड़ देता है और उसकी कार्य कुशलता में कमी आ जाती है। कहने का बेटा इसका मेन मोटो है कि जो हम कार्य करते हैं उसमें करते करते कार्य में जो कुशलता में कमी आ जाती है, यानी कम काम करना शुरू कर देते हैं, वही थकावट है। दूसरा है नाड़ी और पेशीय तालमेल में कमजोरी। जो व्यक्ति थकावट की अवस्था में होता है तो जो उसकी नाड़ी और जो हमारा पेशीय सिस्टम होता है, मांसपेशीय, उनमें तालमेल कम हो जाता है, क्योंकि दोनों में ही थकावट हो जाती है। थकावट होती है तो जो हम जिस लगन से कार्य कर रहे हैं उस लगन से आगे कार्य नहीं करते। तो मस्तिष्क तो उनकी मांसपेशियां मस्तिष्क के अनुसार कार्य नहीं करती हैं कि करूं ना करूं, थोड़ा करूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, इस तरह से जो माइंड में प्रेशर आता है वही बातें बताई। अधिकतर दुर्घटनाएं इसी तालमेल के कारण होती है कि करूं नहीं करूं, जाऊं ना जाऊं, ये चीज़ ठीक है नहीं है, इसी कारण होती है। तो ये हमारी जो नाड़ी और मांसपेशी है, इनकी कमी के कारण होता है। नंबर है उबासी, जल्दी जल्दी आने लगती है, यानी जो हम कार्य करते हैं तो करते करते थकावट होती है तो उबासी आती है। जो दवाइयाँ जैसे इस तरह से जो हम लेते हैं उसे उबासी कहते हैं। यदि वह फिर भी कार्य को जारी रखे तो उबासियाँ जल्दी जल्दी आने लगती है, यानी वो फिर भी अगर कार्य करता तो इस तरह की उबासियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। निंद्रा महसूस करता हूँ, यदि व्यक्ति कार्य करते थकावट होता है उसे निंद्रा महसूस होती है, यानी नींद आने लगती है। क्रिया में धीमापन, यह थकावट का एक बाहरी लक्षण है। जिस व्यक्ति को थकावट आती है उसके कार्य करने का ढंग और क्रिया भी धीमापन आ जाती है उसकी, यानी कि जो क्रिया है उसमें धीमापन हो जाता है। एक व्यक्ति को कार्य करने की गति जो आरंभ में तेज होती है वह धीरे धीरे कम हो जाती है और सुस्ती आने लगती है, यानी जो कार्य कर रहे हैं उसकी क्रिया में कमी आना। पलकों का सूझना, थके हुए व्यक्ति के चेहरे की तरफ चेहरे पर यह साफ झलकने लगता है कि उसे थकावट है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, पलकें सूज जाती हैं, आंखों से भी हमें बहुत पता लगता है, थोड़ी भारी हो जाती हैं। नंबर 7 और आखिरी है पूर्वानुमान शक्ति में कमी, यानी जो हमारी स्टार्टिंग में जो शक्ति है वो काम करते करते वो शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो हमारी अनुमान, जो हमारे शरीर की शक्ति का अनुमान है वो शक्ति कम हो जाती है। यही बताया है कि प्राय यह उदाहरण के तौर पर एक वॉलीबॉल का खिलाड़ी जो कि एक स्मैशर है, जो स्मैश मारता है, थकावट की अवस्था के बाद
के समय वाली को स्मैश नहीं कर पाता है, यानी अगर वो थकावट होता है तो वो स्मैश नहीं कर पाएगा। फिर अब बेटा कारण, ये तो थे लक्षण। व्यर्थ पदार्थों का जमाव, जब व्यक्ति कार्य करता है तो उसकी मांसपेशियों गति होने लगती है, परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में कुछ रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं। वास्तव में मांसपेशियों में व्यर्थ के पदार्थ उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे दूधाम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और फास्फेट अम्ल। मांसपेशियों में व्यर्थ पदार्थ धीरे धीरे जमने लगते हैं, धीरे धीरे उनका जमाव अधिक हो जाता है और मांसपेशियों गति का अवरोध भी उत्पन्न होने लगता है, यानी जो मांसपेशियां कार्य करने में उनमें अवरोध उत्पन्न होने लगता है। तो धीरे धीरे जमाव अधिक होता है मांसपेशियों, अतः मांसपेशियां कार्य करना बंद कर देती हैं। बहुत से अनुसंधानों में यह निष्कर्ष निकाला है कि थकावट के कारण हमारा लैक्टिक एसिड होता है और उनकी उपस्थिति मांसपेशियां में कार्य नहीं करती, यानी वो जब एसिड हमारे मांसपेशियों में आ जाता है तो फिर हमारी मांसपेशियां वो कार्य नहीं करती जो करते तो स्टार्टिंग में करती रहती थी। ईंधन की कमी, वही बात है बेटा, थकावट जब महसूस होती है जब हमारे शरीर में क्या होती है, ऊर्जा होती है जिससे हमारा शरीर कार्य करता है। फिर कार्य करते करते इंजन जो हमारे शरीर का ईंधन है वो उसमें क्या जाती है, कमी आ जाती है। जिस प्रकार कल भी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि हम कोई भी बाइक है उसमें हमने तेल डलवाया है और फिर हम उसको चलाते हैं तो क्या होता है, उसका धीरे धीरे ईंधन समाप्त हो जाता है। जब उसका ईंधन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा तो वो क्या होगी, स्टार्ट ही नहीं होगी, चलेगी नहीं, कार्य करेगी। इसी प्रकार इसमें भी यही समझाया गया कि जो हमारे शरीर में ईंधन है, जो हम खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो कार्य करते करते ऊर्जा समाप्त हो जाती है और जिससे हमें थकावट महसूस होती है। न्यूरॉन्स के माध्यम में अंतर आना, यह मनोवैज्ञानिक ऐसी धारणा है कि थकावट सर्वप्रथम स्पेंस में होती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां पर दो न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं और संदेह गुजार देते हैं। नशीली दवाइयों या नशा लेने वाले भी प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इसका यह इतना विश्वसनीय कारण नहीं है। यानी हमारी जो बेटा माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं वो जो भी हमारे शरीर में हलचल होती है, कोई कांटा लगता है, कोई किसी तरह की होती है, तो वो क्या होती है, न्यूरॉन्स होती है। जब हमारा शरीर थकावट होता है तो वो हमारे शरीर को बता देते हैं कि थकावट की अवस्था में है। मिश्रित कारण, लास्ट में उपयुक्त कारण के साथ साथ थकावट के एक अन्य कारण भी है जिसे हमें आराम, निद्रा की कमी आ जाती है। असंतुलित भोजन होता है, हम अच्छे से आराम नहीं करते, हम अच्छे से नींद नहीं लेते, हम संतुलित भोजन नहीं करते। यह भी एक प्रकार की क्रिया है जो शरीर को कमजोरी देती है। क्रियाओं की सुव्यवस्था ढंग से न होने के कारण वातावरण संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। यद्यपि ये कारण मुख्य नहीं है, फिर भी ये थकावट के कारण अवश्य होती है। यानी इसका थकावट का कारण है निद्रा, आराम और अच्छा भोजन नहीं करना। अब बेटा उपचार है, हम क्या क्या उपचार कर सकते हैं थकावट को दूर करने के लिए। गहरी निद्रा, गहरी निद्रा एक प्राकृतिक थकावट दूर करने का, आपको पता है थकावट होगी तो आदमी को मोस्टली 99% नींद आती है और नींद के दौरान हमारे शरीर की आराम करने के बाद थकावट दूर हो जाती है। तो गहरी नींद के दौरान पोषक तत्व पैदा होते हैं जिनका भंडार हो जाता है, साथ साथ व्यर्थ के पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं मांसपेशियों से। तो थका हुआ व्यक्ति गहरी नींद के उपरांत स्वयं को तरोताजा महसूस करता है और उसमें एक नई ऊर्जा का आभास होता है। दूसरा, क्रिया का बदलना।
एक थके हुए व्यक्ति के क्रिया का बदलना भी लाभदायक सिद्ध होता है। इसका तरीका थकावट को दूर करना अच्छा होता है। उसके शरीर को ऊपरी अंगों की क्रिया कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद थकावट होने लगती है कि ऐसे समय में उसके ऊपरी अंगों को व्यायाम की अपेक्षा नीचे के अंगों को व्यायाम करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कुछ समय बाद ऊपरी अंग भी, जैसे हमारा शरीर के पैरों से नहीं, हम ऊपर के शरीर से कार्य कर रहे हैं, तो जब ये शरीर थकता है तो हम थोड़ा पैरों से कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो जो हमारी ऊर्जा है वो नीचे से फिर ऊपर आ जाएगी और फिर हम कार्य को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मतलब एक क्रिया का बदलना। स्थिरता, जब किसी व्यक्ति को थकावट आती है उसको आरामदायक बिस्तर पर आराम करना चाहिए, लंबी और गहरी सांस लेनी चाहिए। इस प्रकार थकावट दूर हो जाती है। अच्छा आहार, थके हुए व्यक्ति को एक अच्छा आहार लेना चाहिए, उसको मीठा आहार भी लेना चाहिए, ताकि थकावट को दूर करने का सबसे सरल तरीका है। प्राय देखा गया कि जो व्यक्ति कट कार्य करते हैं वो वे कार्य के बाद मीठा अवश्य लेते हैं और थकावट को दूर कर लेते हैं, तो एक अच्छा आहार है। नंबर 2, मनोरंजन। मनोरंजन खेलने से थकावट दूर होती है। अमेरिका के विलियम्स मॉर्गन ने इसी कारण श्रमिकों को एक वॉलीबॉल का खेल प्रारंभ किया था। इस तरीके से वह श्रमिकों की थकावट दूर करता था और मनोरंजन से भी, खेल के मनोरंजन करके, संगीत सुन के भी हम अपनी थकावट को दूर कर सकते हैं। नंबर है संगीत। मानसिक थकावट को दूर करने के लिए हमें संगीत का बहुत आवश्यक है, यानी अत्यंत आवश्यक है। मस्तिष्क को पूर्ण रूप से आराम मिलता है और यह थकावट की भावना को भी दूर कर देता है। नंबर 7 है ठंडे पानी से स्नान करना। ठंडे पानी से नहाने से मांसपेशियों में रक्त कोशिकाएं चौड़ी हो जाती हैं और ये फैल जाती हैं। इसके फलस्वरूप जो व्यर्थ के पदार्थ हैं वो बाहर निकल आते हैं। इस प्रकार ठंडे पानी से नहाकर भी हम अपने दूर कर सकते हैं। कार्य करने के समय में कमी, अगला पॉइंट है, यदि हम कार्य करने की अवधि में कमी कर रहे हैं तो थकावट का अनुभव कम होता है। यानी ये कार्य हमने इतनी देर में करते थे, लेकिन उसमें हम कार्य समय को बढ़ा लेते हैं, तो वो भी फिर थकावट कम होगी और उत्पादन और प्रदर्शन में नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ते हैं। नंबर 2 पॉइंट है स्वस्थ एवं मनोरंजन वातावरण। थकावट को पहले से ही दूर करने के लिए हमें स्वस्थ और मनोरंजन वातावरण की आवश्यकता होती है कि वो वातावरण स्वस्थ भी हो और क्या कहते हैं मनोरंजन दायक भी हो, तो जो काम करने के लिए उनमें थकावट कम होती है। नंबर 10 है बीच बीच में विश्राम देना। यदि किसी व्यक्ति को कार्य काल में के बीच में थोड़ा सा आराम और विश्राम दे सकते हैं तो थकावट का अनुभव कम होता है। यानी बीच बीच में उसको आराम दे दो, फिर काम पे लगा लो, इससे थकावट कम होगी। विश्राम काल में व्यक्ति तरोताजा हो जाता है और कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। जो आराम का समय है उसमें तरोताजा होता है और दोबारा काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये था बेटा हमारा 4th क्वेश्चन, थकावट की परिभाषा करें, कारण लक्षण। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आप अपना कार्य घर पे पूरा करें, पेपर की तैयारी करें, डेट शीट मिल गई होगी, कोई MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।